अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद के आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, जिस मौजू से मुतालिक हमारी बातें चल रही है वो है उम्मत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़। इससे पहले मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 हुकूक़ को बयान कर दिया। अब 5वां हक़ ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इताअत करता है तो गोया कि वो अल्लाह तबारक व तआला का इताअत करता है, और अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता है तो गोया कि वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा निसा के अंदर इरशाद फरमाया है कि मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है गोया कि उसने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी बात है कि अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फरमाए। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल हशर के अंदर इरशाद फरमाया है कि मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, के लोगों, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको हुक्म दिया है उन चीज़ों को तुम कर डालो, और जिन चीज़ों से तुम्हें रोका है, जिन चीज़ों से तुम्हें मना फरमाया है उसे रुक जाओ, उसे बचो। लिहाजा दोस्तों, हम तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम तमाम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हर हाल में करें। अपनी जितने भी हालत है उन तमाम हालतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को माने, चाहे हमारे वज़े क़ते के हिसाब से हो, चाहे हमारे खान पान में हो, लिबास में हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी इताअत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।